हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, कार्मा रीडिंग। शत्रु, हेटर्स, दुश्मन जो आपका बुरा करते आए हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कहाँ से गुजर रहे हैं देखेंगे। शत्रु सबके होते हैं, दुश्मन हेटर सबके होते हैं। जो व्यक्ति जितना सक्सेस होता है, जितना आगे बढ़ता है, उनके अपने लोग ही उनके दुश्मन हो जाते हैं। चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे लव वंस हो, चाहे पार्टनर हो, पार्टनर की फैमिली हो, कॉलीग हो, नेबर्स हो, वर्किंग प्लेस हो, कहीं भी आपका और अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी अच्छा रहेगा तो लोग चिढ़ने कुढ़ने वाले हैं। आपके ट्रस्ट पे कोई रो रहा है, आपका परमात्मा के साथ जो ट्रस्ट है, परमात्मा यूनिवर्स के साथ। कोई आपके हेटर्स, मास्कुलिन एनर्जी सताने वाला वाली कुछ भी हो सकते हैं, रोते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना आप लोग ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो चलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूनिवर्स डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएं, देन रीडिंग तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो 2-4 दिन रीडिंग नहीं बनाई, कहीं बिजी थी, कोई कारण होता है तो था। चलो ठीक है, बहुत जो आप लोग प्यार दिए, मान सम्मान दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे को शुभकामनाएं दी हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, परमात्मा आप लोगों को 10 टाइम 20 टाइम मल्टीप्लाई करके दें, जिन लोगों ने भी मुझे जो दिए हैं। ठीक है, और अपना बेहद आप लोग ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हमेशा रीडिंग प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए हेटर्स को आप याद करने से पहले यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा जिनसे भी आपका कनेक्शन है, जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उनसे कनेक्ट हो जाए और उनसे बोले कि आपके हेटर्स की स्टोरियाँ हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स है, दुश्मन है, कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं। हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, हेटर्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें। हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। हेटर्स के लाइफ में लवर, पास्ट लाइफ रिलेशन था। बहुत लोग यहाँ लवर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोल पर्पस हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल रीजन हो सकता है, कोई भी काम लगता है यहाँ था पिछले जन्म का। हाँ, तो यहाँ पे आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, कोई प्यार के लिए तड़प रहा है, तड़प रही है। अगर कोई आपका टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है। ठीक है, हेटर्स कौन होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। तो कोई टॉक्सिक पर्सन किसी को टॉक्सिसिटी यानी कि कोई फंसा है, फंसी है। ठीक है, और देखते हैं और बताएं हेटर्स के लाइफ में कहाँ क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु। अलोननेस 6 और 9, किसी को बहुत ज़्यादा अकेलापन है। कोई लवर या तो ओल्ड एज में जा चुका है, चुकी है, नफरत करते करते, मास्कुलिन एनर्जी, राइट, एज ढल रहा है। और कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं जो आप लोगों के लाइफ में किसी ने कोई ढकियानुसी विचार, आप समाज से हट के मैरिज किए हो, परिवार से हट के मैरिज किए हो, ख़ानदान से हट के मैरिज किए हो। तो यहाँ तो मैरिज क्या होता है, पूरे ख़ानदान, सोसाइटी, रिलेशन, परिवार सबको होता है। तो कोई एक व्यक्ति जो हेटर्स हैं, है ना, लवर्स के हेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ गुड एनर्जी नहीं है। 2-4 कार्ड देखेंगे तो अपने आप क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सोल पर्पस इसीलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप किसी के प्यार में जाएं, अगर वो पर्सन टॉक्सिक है तो सोल पर्पस हो सकता है, पास्ट लाइफ हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपकी पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलें, फ्रस्ट्रेशन देता हो। यार ये कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, यार कोई अंदर से इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो वो चिढ़ देते हैं उनको। ठीक है, कुढ़न देते हैं।
तो किसी को और बताएं, और बताएं। ओके ओके, तो कोई अगर किसी भी तरह का इल्यूजन था, कुछ था किसी को, तो लग रहा था वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिखा रहे थे किसी को कि उनका उससे पाला पड़ा है। और अगर आप लगता है बहुत ज़्यादा प्यार किसी को शेयरिंग करते थे, किसी को बताते थे ऐसे मत करो वैसे मत करो, बहुत ज़्यादा अब आपने करना छोड़ दिया है किसी को, ठीक है। तो अगर किसी ने आपके साथ दुश्मनी निभाई थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आप उनको शेयर करते थे चीज़ें, तो कोई हेटर्स को लग रहा है कि आप किनारा कर लिए हैं, अब उनके साथ दूरियां लेके आ गए हैं, अब आप उनसे रिश्ता नहीं रख रहे हैं। इसमें लवर्स वाले लवर्स ले लें और हेटर्स वाले हेटर्स ले लें। तो लवर्स में जो हेटर्स हैं वो ले लें, और फैमिली में रिलेशन में जो हेटर्स हैं वो ले लें। तो कोई बूढ़े बुजुर्ग पर्सन हो सकते हैं, कोई लवर्स हो सकता है, कोई यंगस्टर से दुश्मनी निभाते निभाते बुजुर्ग तक पहुंच सकते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। ओके, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं कार्ड भाई, कार्ड तो मैं सीधा ही पकड़ी हूँ। कोई खेल रहे थे आपके साथ, एडवेंचरस कोई खेल रहे थे आपके साथ, तो बैक फायर हो गया है, ठीक है। अकेलापन, कोई खेल रहा था किसी एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी के साथ। आप सोल पर्पस में आए थे, सोल कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, आप दोनों के लव लाइफ में किसी ने आग लगाई थी। तो किसी ओल्ड जो थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, या कोई मास्कुलिन एनर्जी में मदर फिगर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, कोई भी हो सकता है जो मास्कुलिन एनर्जी हो, बट यहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर कोई उतारन मारन उच्चाटन क्रिया किए थे, घर छोड़ के चली जाओ, प्रॉपर्टी हथिया ले, ये हथिया ले, वो कर ले, किसी का एडवेंचर खेलने वाला जो नियत था ना, खत्म, रिवर्स, अब वो आप तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और बताएं, और बताएं प्रभु क्या है। जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव आए हैं उनके लाइफ में, ओके देखो टावर, उनके लाइफ में टावर। तो जब ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क रिवर्स जाएगा, जब चीज़ें रिवर्स जाएगा, तो थंडरबोल्ट, टावर, उस पर्सन के अंदर पूरा आग लग गया, यानी कि वो पर्सन का गुस्सा, नफरत, जेलसी भावना कोई और था, तो वो पर्सन थे। तो कोई थर्ड पार्टी अगर इस रिलेशन में है, तो थर्ड पार्टी और पर्सन मिलके कर रहे हैं, तो पर्सन थर्ड पार्टी एंड पर्सन मिलके कर रहे हैं, तो कंट्रोल करना जो लोग चाहते थे, प्यार करके, प्यार में मीठे से, टॉक्सिक पर्सन कह लें, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, ये मत करो वो मत करो, नार्सिसिस्ट पर्सन, नार्सिसिज्म, जो आपकी शेयरिंग को, आपके प्यार को कभी कदर नहीं की, ठीक है। एक इल्यूजन, एक पीछे से जो चलता था, किसी को सच्चाई का सामना हुआ है, कोई कुछ देखना नहीं चाहता था, किसी को लगता था कि हम बहुत सही देख रहे हैं, हमारा विजन सही है, उसको रियलिटी चेक मिल चुका है किसी पर्सन को। और बताएं, और बताएं प्लीज। ओके, तो आपका रिसेप्टिविटी किसी को तोड़ गया आपका। मैं ये चीज़, कोई दोस्त के बिना रह रहा है, अगर आपको कोई बहुत अकेला कर दिया था, चीज़ें छीन लिए थे, तड़पाए थे, सताए थे, रुलाए थे, तो आपको वहाँ पे उस पर्सन को, थंडरबोल्ट एक ऐसा कार्ड है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली पर्सन ड्रेन हो जाता है, सब चीज़ एक साथ खींच लिया जाता है। तो अगर तो आपका पर्सन आपके साथ इतना सब कुछ छीन लिए थे, लिया था, ली थी, अपने हिसाब से ले ले, कोई टॉक्सिक पर्सन, तो उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में जो आग लगाया था, लगाई थी, उसके जीवन में तो क्या ही कहना है। जो घमंड था टूट चुका है, जो खेल खेल रहे थे, नया नया एडवेंचरस कुछ करना चाहते थे आपकी शेयरिंग को, कुछ अगर वो शेयर भी करते थे तो कुछ खेल में करते थे, दिखावा में करते थे, और आपकी शेयरिंग को अगर उन्होंने तमाशा बनाया है तो मिल रहा है, ठीक है। कोई बूढ़े पर्सन अगर हैं और आप लोगों के रिलेशन में कोई आग लगाई थी, तो उनके जीवन में आग लग चुका है। तो पर्सन, किसी पर्सन, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन हो, लव का लेन देन हो, रिश्ते का लेन देन हो, यहाँ हेटर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। ओहो, पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस बना के रखा है। आपको पता था कि अच्छाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती है, मरती नहीं है। जो आपकी अच्छाइयों का इन लोगों ने तमाशा बनाया, आग लगाए, अच्छाइयों पे कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए, तो इनको सारा रिटर्न जा रहा है, ठीक है। ऐसा जा रहा है इनको कि ये सोच नहीं सकते हैं, ये पर्सन दी सोर्स, समझ में आ गया
कि आपके पास सोर्सेज कहाँ से आए हैं। तो जब को आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, एक पर्सन बहुत नेगेटिव, बहुत जेलसी फैक्टर, बहुत ही हेटिंग वाला, और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो एक मास्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी गिवर, देना, लेना, सब्र रखना, पेशेंस रखना, और ये पेशेंस लेस व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट अब ख़त्म, टावर ख़त्म, अब आप इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओह दे ड्रीम लवर, यहाँ भी देखो 6 नंबर एंड 6 नंबर, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, ठीक है। आप देखते रहते थे ये आपके पर्सन जो लवर्स वाले हैं, एक्स वाले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, कहीं गए थे तो बहुत जो आपको जलाए हैं, कुढ़ाए हैं, कहीं गए हैं, तो ये उनको महसूस हो रहा है। और अगर थर्ड पार्टी थे, आप दोनों के बीच में आग लगा के किसी तीसरे को लेकर आए हैं, तो अब आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा जो है अब आप देने को तैयार नहीं है। हारमनी, आपको इस पर्सन से मिलना था, आपको आना था, लेसन सीखना था, मास्टर बनना था, ऐसे कोई किसी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की यहाँ पे है कि हाँ थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी वाकई में है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को अच्छा खासा यहाँ पे जो है लेसन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, परेशान है। तो जो भी आपके दुश्मन हैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं, इतना कि जितना इन्होंने कभी सोचा नहीं था, सोची नहीं थी उतना। मतलब इनको अपने ही लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये पर्सन जो चाटन मारन तारन क्रिया आपके ऊपर किए थे, जैसे इन दोनों को लड़वा दो, झगड़ा करवा दो, इनकी प्रॉपर्टी ले लो, प्यार हटा दो, भगा दो, या ब्लैक मैजिक करके मार डालो, रास्ता क्लियर कर लो। कई बार लोग घर में फैमिली के मर्जी से शादी नहीं करते हैं, मैरिज नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं किया था, नहीं की थी, और यहाँ पे परिवार वाले, तो परिवार वाले दुश्मन हो सकते हैं। बाद में अपने बच्चे को भी कंट्रोल कर लिए, वो भी आपका दुश्मन बन गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो ज़िंदगी को बद से बदतर जिनकी बना दी गई, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है, आप चूजन वन है, आप स्पेशल सोल है। स्पेशल सोल को स्पेशल पावर दिया जाता है, स्पेशल काम के लिए लाया जाता है। तो शायद आप अपने पावर को जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो स्लोली स्लोली जान जाएंगे। वो डिवाइन एनर्जी, एंजल्स काम करते रहते हैं। और अगर आप इस तरह की रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस है, आप अच्छे सोल हैं, अच्छे पावर को समझते हैं, जानते हैं, तभी कोई ऐसे वैसे फेक चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आप बहुत पेशेंसफुली देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, यानी कि आप वाकई एक स्ट्रॉन्ग सोल हैं। तो यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमी, दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपके अंदर अब उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आ चुका है, आ रहा है। तो जिनका आ चुका है वो तो ऐसे ही कुड़ के मर जाएंगे, और उसके ऊपर से इनकी तो जब वापसी होगी, बैक फायर करेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या मैसेजेज हैं डिवाइन के आपके लिए, ठीक है। तो चलें बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज़ बताएं। इनके लिए मैसेज क्या है, प्लीज़ बताएं। मैसेज क्या है व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव के लिए मैसेज क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, इतना सारा। पास्ट लाइफ एनिमीज, पिछले जन्म का, पहले बोलती पिछले जन्म का आप लेके चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, और ये जो है नफ़रत जो है पिछले जन्म से इनका चल रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ एनिमीज कैरिंग, अरे यार, हेट्रेन छोड़ो, फ्रॉम पास्ट बर्थ, ठीक है। नफ़रत जो है इनका पिछले जन्म से भरा हुआ है। ये कोशिश कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट इज गोइंग टू हैपन विद यू, बी केयरफुल। ये अभी भी आपके लिए कुछ अच्छा, चूँकि इनकी गृहस्थी जल रही है, इनका घर जल रहा है, इनका परिवार जल रहा है, इनके रिश्ते जल रहे हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये कुछ भी करेंगे आपके लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक टाइप व्यक्ति होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं। इनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन करना ही बेवकूफ़ी होती है, ठीक है।
एविल एनर्जी इज काउजिंग रैंडम हेडेक। हो सकता है कि आप सडन जो है कारण बने। दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड इजली विथ मेडिसिन, तो जो कि मेडिसिन से इजली हील ना हो, ठीक ना हो, तो कोई ऐसा चीज़ तो आप समझ लो कि यहाँ पे अगर मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है, कोई बीमार है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो समझ ले कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है। सोशल मीडिया है ना, देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू, तो बस आपसे रिलेटेड डालेंगे और वही है, इन लोगों से आप कुछ अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो आपके साथ एंजल है, आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इनका कोई गेम नहीं चल रहा है, इनका कोई खेल नहीं चल रहा है, ये सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो क्या होंगे, पागल ही होंगे। इनका सारा खेल, इनका सारा गेम, इनका सारा एडवेंचरस सब रिटर्न जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, लग रही है, तो कैसा फीलिंग होगा, फ्रस्ट्रेशन है, पागल हो रहे हैं ये। हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू, तो सोशल मीडिया पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे और कहीं क्या एक्सपेक्ट, आपके बारे में झूठ झूठ बातें कर रहे हैं ये। ठीक है। जो भी हेटर्स हैं आपके, तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, अपना प्यार करना है, खुद से मोटिवेशन रखना है। देखो, यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वॉचिंग, तो आपने इनको कट कर दिए हैं, पता है नेगेटिव पर्सन है, निकाल दिए हैं इनको, इनकी फैमिली को, जो भी हेटर्स है, वर्क प्लेस में है, नेबर्स हैं, रिलेशन में है, कहीं पे भी है, टॉक्सिक इन लॉज हैं या पास्ट में होंगे कोई, है ना, निकाल दिए, फेंक दिए, फिर भी ये आपके ऊपर नज़रें रखे हैं और ये छोड़ने के बाद यू गैव हीलिंग टू योर सेल्फ, इट्स वर्किंग। मैंने क्या बोली कि जो लोग हीलर हैं उनको हाई लेवल का टॉर्चर करने वाले लोग मिलेंगे, जो लोग नीचे हैं, जो लोग और नीचे हैं, उनको उसी टाइप का आपको हेटर्स मिलेंगे। ठीक है। तो हेटर्स के भी बहुत तरीके हैं और लोगों के भी, अभी एक ही चीज़ से सबको नहीं नापा जा सकता है। शेंडिंग एविल एनर्जी थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके अच्छे में ही कोई विशिंग में अच्छे में बोल के भेज देते हैं, वायरस फैलाते हैं नेगेटिविटी का। बट यू डोंट वरी, एंजल के प्रोटेक्शन में है, एंजल देख रहे हैं। अगर आप किसी पर्पस में हैं तो अकेले नहीं है, एक ग्रुप चलती है, अगर बुरे लोगों का ग्रुप है, अच्छे लोगों का ग्रुप होता है, ये बात अलग है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। और देखते हैं, जेलस ऑफ योर ऑरा पर्सनालिटी, तो भाई ऐसे जगह आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, निखरे निखरे से हैं, बहुत माइंड अच्छा है, तो ऐसे लोगों का तो बैठे बिठाए कितने ही दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कॉमन रहे। यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आइज, तो देखो ऐसे लोगों के बहुत दुश्मन हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत हो जाता है, हर कोई सोचता है कि इसको ऐसे तो नहीं हरा सकते, तो ब्लैक मैजिक करो, जादू टोना करो, गिराओ, छीनो, गलत रास्ता अपनाते हैं। तो भाई गलत रास्ता अपना रहे हैं तो बस ऐसे ही है। दे आर शेंडिंग यू एविल आई, बैड कर्स भेज रहे हैं, कुछ बुरा और बुरा करना चाहते हैं। दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट्स टू विन यू, तो आप जीत रहे हैं, मान के चले कि जीत रहे हैं, तभी ये कॉम्प्लीमेंट आपको देंगे, मजबूरी है देना और कोई बचता नहीं है। देखो, तो यहाँ पे पीपुल लव यू अ लॉट, दे कैन नॉट हैंडल दिस, आपको लोग बहुत प्यार करने लगे हैं, चाहने लगे हैं और इनके लाइफ में टावर है, बताओ कैसे आपको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। और देख लो, ग्रोथ एंड सक्सेस जो है किलिंग देम, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ जो है मारता ही जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आपको नकल करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके ऊपर जो बैड कर्स भेज रहे थे, तंत्र मंत्र भेज रहे थे, आप कैसे निकले हैं, आपको ये स्पाई किए हैं। ठीक है। तो उसी नक्शे कदम पे अब आगे जाके जो है, होता है ना, किसी का ऑफिस में काम चोरी कर लो, घर में चोरी कर लो, अच्छा वो ऐसे कर रहे हैं उसको, तो वहाँ तो कोई कॉपीराइट मारते नहीं है, वहाँ तो कोई ये नहीं होता है, तो बस लोग कर लेते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। तो यही चीज़ है, क्या ही करोगे, सब जगह चल रहा है ना। तो अगर आप ऐसे किसी जगह पे हैं तो परेशान ना हो, आपका जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसका एग्जाम्स है। ठीक है। तो अभी और हम देखेंगे यहाँ से भी कि यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा आपको 2-4 मैसेजेस देख लेंगे, क्या कुछ देते हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आई वॉन्ट टू हेट यू बट आई लव यू। तो नफ़रत करने वाले जब आपसे प्यार करने लगे, जो आपसे नफ़रत करना जिनका पेशा हो, आदत हो, पिछले जन्म से लेके जा रहे हैं, और उस व्यक्ति को आपसे प्यार हो जाए, तो आप अपना पर्सनालिटी के बारे में सोचिए, व्यक्तित्व के बारे में सोचिए, ऑरा के बारे में सोचिए, आप अपनी गुड एनर्जी के बारे में सोचिए कि क्या चीज़ है आप, ठीक है। तो वाकई आप जिनको भी ये रीडिंग 100% रेजोनेट किया है, कमाल का व्यक्तित्व है आपका, कमाल का ऑरा है आपका, कमाल का, और ऐसे लोगों से चिढ़ने जड़ने वाले हमेशा मिलते रहते हैं, राइट। आई कैन रीड योर आईज एंड माइंड। तो कौन आईज एंड माइंड पढ़ सकता है? जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या तो नॉलेज रहता है, ज्ञान रहता है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क रहता है, और जिन्होंने ये किया है वो भुगतान कर रहे हैं। टावर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कोई उसके ऊपर वो सब चीज़ जा रहा है जो माइंड एंड आइज पढ़ते थे, राइट। तो कोई आपको पढ़ सकता है, ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू ब्रेक आवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आई एम हेल्पलेस। तो जो लोग आपका माइंड पढ़ते थे कि आप बहुत हेल्पफुल है, केयरिंग है, शेयर करते हैं, तो यहाँ पे इस वक्त जो है परमात्मा खिला रहे थे, यूनिवर्स खिला रही थी, आओ आओ और आगे बढ़ो, ताकि जहाँ आपको फंसा रहे थे वहाँ तक आओ। कोई रोता हुआ पर्सन, ठीक है, आप देख रहे हैं रोता हुआ, यहाँ पे कोई रोता हुआ पर्सन, कोई हेल्पलेस, कोई भी चीज़ से वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, नहीं निकल पा रही है, स्टक है, हेटर्स, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। माई सोल कैन नॉट ग्रोथ विदाउट यू। तो कैन नॉट ग्रो विदाउट यू, तो किसी का सोल, किसी का आत्मा को पता चल चुका है कि आपके बिना उनकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं है। आवर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। किसी को लगता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई वो तड़प रहा है, तड़प रही है कोई, अगर जो लव लाइफ में आपका कोई टॉक्सिक पर्सन था, थी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। अगले को पता चल चुका है कि आपको जो थर्ड पार्टी में डालने की भूल की थी, गलती की थी, आप अब आ चुके हैं, अब आप वैसे जगह पे नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे लग रहा है कि बस मेरे को गुड बाय मत बोलो। 999 एंजल नंबर, यानी आप गुड बाय बोल चुके हैं, उस पर्सन को पता चल गया है। अब एक नेक्स्ट साइकिल आप घुमाना नहीं चाहते हैं। आई नीड योर हेल्प टू हील मी। तो आप कोई कहीं फंसा है, टावर के कंडीशन में, मुसीबत के कंडीशन में फंसा है, फंसी है, खुद फंसा है, सिचुएशन फंसा है, हालात फंसे हैं, फैमिली फंसी है, ये पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत है, हेटर्स को, ठीक है। आई एम स्कैर्ड इफ़ यू बिकम अ सक्सेसफुल देन मी यू विल लीव मी। तो कोई पर्सन है, पार्टनर है, लवर्स है, भाई बहन है, दोस्त है, कॉम्पिटिटर है, किसी को लगता था कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो इनको छोड़ देंगे। मदर यूनिवर्स बहुत सख्त है, सुधरने का बहुत चांस दे रही हैं, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो यूनिवर्स जो है अब कोई चांस नहीं दिए, और क्या किए, टावर, बिजलियाँ गिरा दिए। भाई अब तुम भुगतान करो, तुमको बहुत चांस मिला था, तुमने किसी की समय का कद्र किसी ने नहीं किया है, नहीं की है, आपके हेटर्स वो भुगत रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। आप चूज एंड वन है, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, और आप जो है वहाँ से अच्छी एनर्जी के साथ निकलते रहेंगे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।